हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन आज के लेक्चर से पहले हम लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। सब मेरे साथ बोलिए। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो सारे बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं खुद की लाइफ सस्टेन करने के लिए अर्थ पे, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद हमने कुछ लाइफ प्रोसेसेस देखे थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट। ये सारे हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, बाकी सारे हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले देखा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या था? न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। वो सारी चीज़ें जो हम सराउंडिंग से एक्वायर करते हैं ताकि हम उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकें, या फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स जो भी डैमेज हुए हैं उन्हें रिपेयर करने में हेल्प कर सकें। उसके बाद क्या था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करना और उसको यूटिलाइज करना ताकि हम अपने डेली लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमने देखा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम दी सिंपल inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसी के साथ दो तीन डेफिनेशंस और जुड़ी थी, जैसे ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स क्या थे? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे थे, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आए थे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था? ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं उन्हें क्या बोलते थे? हेटेरोट्रॉप्स। और उन हेटेरोट्रॉप्स में भी हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड। एग्जाम्पल क्या क्या थे इसमें? ब्रेड माउल्ड, यीस्ट और मशरूम। इसके बाद था हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने डे टू डे लाइफ के लिए न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पे वो फीड करता है उसे बोलते हैं होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म फीड करता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट एंड होस्ट। Parasitic nutrition is that mode of nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism called as host without killing it। उसे मारता नहीं है वो। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? कस्क्यूटा, प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म। इसमें से राउंडवॉर्म आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट इज होलोजोइक। होलोजोइक में क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है उसे हम डाइजेस्ट करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या था? फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड, मे बी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। अब होलोजोइक में क्या कर रहे थे? प्रोसेस ऑफ इंजेशन भी हो रहा था, फिर उसको डाइजेशन भी हो रहा था, एब्जॉर्प्शन। अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर भी फेंक रहे थे, किस प्रोसेस के थ्रू? इजेशन के थ्रू। एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स, कैट्स एंड लायंस। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। आई होप अब तक आपने रिवाइज कर लिया होगा सारी चीज़ें और आपके माइंड में स्टार्ट हो गया होगा कि चैप्टर कैसे पढ़ना है। पेज नंबर लिख रहे हो? याद रखना पेज नंबर लिखना ज़रूरी है, लेक्चर नंबर लिखना ज़रूरी है। आज हमें क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? जैसे हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या पढ़ा था? प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमें पता है कि ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे। खुद बनाएंगे तो खुद बनाने के लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलेगा? एयर से। वाटर उन्हें कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। प्लस
फ्यूल की जगह उन्हें क्या चाहिए होता है? सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से ऑब्वियसली। और उस सनलाइट को कोई ट्रैप करता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए ये सारी चीजें हम देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू वो फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था जो कि 3 नंबर में आया था, तो इसलिए याद रखना ये। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड। फोटो लाइट सिंथेसिस बिल्ड्स, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है? बिल्डिंग अप बाय लाइट। लाइट की हेल्प से हम फूड बनाते हैं। डेफिनेशन: द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। वही जो अभी बताया था कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या होना चाहिए वहाँ पे? क्लोरोफिल होनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। जैसे आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, स्पेशली मॉम अगर खाना बनाती है तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगता है। जैसे वेजिटेबल्स हैं तो रॉ वेजेस लगेंगी। तो रॉ वेजीज में प्लांट्स के लिए क्या हो जाता है रॉ मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद खाना पकाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल कहाँ से आता है? एलपीजी सिलेंडर्स। तो प्लांट्स के केस में फ्यूल कहाँ से आएगा? सनलाइट से। उसके बाद यूटेंसिल्स भी चाहिए होते हैं जिसमें खाना पकेगा। तो यहाँ पे खाना कहाँ पकता है? क्लोरोप्लास्ट में, जैसे जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। जितने भी वर्ड्स हाईलाइट हैं वो वर्ड्स लिखना कंपलसरी है। प्रोसेस है ये, कौन परफॉर्म कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स। क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। और क्या होता है वहाँ पे? सनलाइट। और किसकी प्रेजेंस जरूरी है? क्लोरोफिल की। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। आई होप ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। ये डेफिनेशन याद करना कंपलसरी है, जब तक याद ना हो तब तक आगे ना बढ़े। आगे क्या कह रहा है? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्रीन कलर बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जो भी बताया था क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड्स, जिसमें पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, वहीं से आया ये। इनसाइड द प्लांट सेल ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ तो देंगे हमें, तो वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन गैस इनटेक होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, जब जितने भी डेजर्टेड प्लांट्स हैं उनके पास वाटर की कमी होती है तो वो फोटोसिंथेसिस किस टाइम परफॉर्म करते हैं? वीडियो पॉज करिए, अगर आंसर आता है तो व्हाट्सएप करिए मुझे, उसके बाद वीडियो आगे चलाना। आगे देखो, जो ये प्रोसेस हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस का, उसको जब भी हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, वाटर चाहिए हमें, और क्या चाहिए? लाइट एनर्जी। कहाँ से मिलती है? सन से। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसे क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। एट लास्ट हमें कुछ मिलेगा ना, वो क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होगा CO2। H2 आपको याद होगा वाटर होता है। लाइट एनर्जी, अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई तो आप केमिकल इक्वेशंस बड़े आराम से लिख सकते हो। सारी चीज़ें वही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम हमेशा एरो पे आता है। उसके बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो ये था पूरा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वही जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई थी उसी को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एंटर कहाँ से करेगी? स्टोमेटा से। स्टोमेटा कैसे होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं आपके बीन शेप्ड के, उसका स्ट्रक्चर हम भी देखते हैं। तो सबसे पहले जितने भी गैशियस एक्सचेंज होंगे वो किसके थ्रू होंगे? स्टोमेटा के थ्रू। वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल से। सॉइल से कौन देगा? रूट। उसके बाद स्टेम। ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी कहाँ से? स्टोमेटा से। वाटर एंटर करेगा कहाँ से? सॉइल से, थ्रू विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड स्टेम। ग्रीन पिगमेंट क्या था? क्लोरोफिल। किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। किसके लिए? जो चाहिए हमें प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए। तो ये तीनों पॉइंट्स
आपको याद होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करेगी थ्रू द स्टोमेटा, वाटर एंटर करेगा थ्रू सॉइल, और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट जो कि चाहिए हमें खाना बनाने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट्स एक बार रीड कर लीजिए। पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी जो कि बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें मेनली बनाना क्या था, खाना। ऑक्सीजन गैस तो हमें एज एन एडवांटेज मिल रही है। अब जो इसके बाद है, जो खाना बन गया ग्रीन लीव्स में, वो किस में है, सिंपल शुगर की फॉर्म में। सिंपल शुगर को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा होगा वो कहाँ चला जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में स्टोर होगा, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स में स्टोर होता है। ग्लूकोज स्टार्च बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें स्टार्च और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम, जिसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी। The food prepared by the photosynthesis provides all the energy to a plant which it needs to grow. जो फूड प्रिपेयर किया प्लांट्स ने, बेसिकली प्रिपेयर किस लिए किया, ताकि वो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सके और एनर्जी प्रोवाइड कर सके बाकी फंक्शंस के लिए। क्या था इसमें, फूड प्रिपेयर्ड, जो फूड बना है उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या बोलेंगे, स्टार्च। जो ये स्टोर होगा किसमें, लीव्स में। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों कंबाइन करके क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जो फूड प्रिपेयर हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्रोवाइड करता है आपको एनर्जी ताकि आप ग्रो कर सकें। आप इन द सेंस यहाँ पे प्लांट्स के लिए है, आप अपना मत ले लेना आप खाना बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं आपके लिए। अब यहाँ पे हैशटैग डला है। हैशटैग का मतलब है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए जितना पोर्शन हैशटैग है वो तो कंपल्सरीली आपको याद करना ही है। बाकी आप अगर एक बार समझ जाते हो तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये एज इट इज याद करना है। अब फोटोसिंथेसिस जो हुई उसमें 3 स्टेप मेन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सनलाइट का एब्जॉर्ब होना क्लोरोफिल के थ्रू, लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में, और वाटर का स्प्लिट होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लास्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। 3 चीजें, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कराना है किसका, सनलाइट का, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल। तो ये पॉइंट याद हो गया होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इनटू केमिकल एनर्जी, और वाटर को स्प्लिट करना है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब दोबारा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सनलाइट और लाइट एनर्जी, और रिड्यूस करना है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ताकि हम कार्बोहाइड्रेट्स बना सकें लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। सर आपने क्या बोला, समझ ही नहीं आया कुछ? बेटा अभी समझ आएगा, रुको। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट चाहिए और वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो सिंपल है, एब्जॉर्ब करना है हमें सनलाइट को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, पहला तो याद हो गया। दूसरा क्या कह रहा था, आपको कन्वर्ट करना है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट्स हमेशा केमिकल्स की भाषा समझते हैं। तो इसलिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये लाइन याद हुई, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब और क्या करना है हमें चेंज करना है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब स्प्लिट करेंगे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर आप पॉइंट्स को स्प्लिट करके याद करोगे तो आपको इजी रहेगा याद करने में। तो पहला पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसी के साथ क्या आ रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। अब जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की और जो वाटर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन में, तो उन दोनों को हमें रिड्यूस करना है। रिडक्शन हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए सिर्फ याद कर लेना इसे, क्योंकि अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो रिडक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे ग्लूकोज। जो केमिकल एनर्जी हमने चेंज करी थी उसकी हेल्प से। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कब परफॉर्म करते हैं, उसका आंसर, द डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। कार्बन डाइऑक्साइड वो रात के टाइम पे इनटेक कर लेते हैं और प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं जो जिस पे वो नेक्स्ट डे एक्ट करते हैं सनलाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाने में। अब सर ये ऐसा क्यों करते हैं,
अगर ये दिन के टाइम पे अपना स्टोमेटा ओपन रखेंगे तो उस टाइम पे इनकी बॉडी के अंदर से जो वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डेजर्ट में आपको पता है कि वाटर की बहुत कमी होती है, इस वजह से डेजर्ट प्लांट्स हमेशा ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं ताकि उनके जो स्टोमेटा हैं वो डे टाइम में क्लोज रहें, जिसकी वजह से उनका वाटर लॉस कम से कम हो। तो ये रीज़न है। ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये दोनों पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा, जिसमें क्या क्या चाहिए था। रॉ मटेरियल चाहिए थे दो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन दोनों के अलावा और क्या चाहिए था, सनलाइट और क्लोरोफिल। उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स देखे जिसमें कन्वर्ट हो रही थी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, स्प्लिट हो रहा था वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, एब्जॉर्ब हो रही थी सनलाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और लास्ट पॉइंट रिड्यूस हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, ये 4 चीज़ें जो अभी बताई, सनलाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एज इट इज क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये इस लिखे हुए हैं। रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, 2 रॉ मटेरियल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर वो आपसे सिर्फ रॉ मटेरियल्स पूछता है उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखेंगे, और अगर कंडीशंस पूछता है तो उसमें चारों लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना आपका खाना नहीं बन सकता। जैसे फ्यूल और यूटेंसिल्स के बिना आपका खाना नहीं बन सकता, उसी तरीके से सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना प्लांट्स का खाना नहीं बन सकता। उसके बाद क्या है, अब प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, अभी बताया था ना स्टोमेटा के थ्रू। अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, स्टोमेटा वर्क कैसे करता है। There are a large number of tiny pores called stomata on the surface of the leaves of the plant. टाइनी पोर्स होते हैं बहुत सारे लीफ पे, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अगर सिंगुलर है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टोमा। जितनी भी ब्रॉड लीव्स होती हैं उस पे जो स्टोमेटा का नंबर है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। रीज़न, अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा वो सन से डायरेक्ट एक्सपोजर होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर टेबल की कमी की वजह से वो सारी चीज़ें नेचर ने इस तरीके से प्लान कर रखी है कि प्लांट्स को भी हार्म ना हो और नेचर को भी हार्म ना हो। तो इन मोस्ट ब्रॉड लीव प्लांट्स द स्टोमेटा अकर ओनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बट इन नैरो। जो पतली लीव्स होती हैं, जैसे आपकी पाइन की हो गई, फिग की हो गई, इन सब में क्या होता है, जो पतली लीव्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ पोर्स हैं, स्टोमेटल पोर्स हैं, वो दोनों साइड इक्वल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कम है। अगर और कम कर दें, मतलब नीचे की साइड ही करें, तो जो गैशियस एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए नैरो लीव्ड प्लांट्स में क्या है, स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द बोथ दी साइड्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एंटर कर रही है प्लांट में थ्रू स्टोमेटा, ये तो पता है, लेकिन स्टोमेटा पोर ओपन कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा, उसका फंक्शनिंग देखते हैं नीचे। स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमेटल पोर जो है वो गार्ड सेल से सराउंड होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटल पोर की, वो गार्ड सेल्स से रेगुलेट होती है। जैसे ही वाटर फ्लो करता है इनटू द गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कर्व हो जाते हैं और पोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही वाटर लूज करते हैं वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक करने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। एक बार दोबारा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा को सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स कब ओपन होंगे, जब वाटर फ्लो ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाएंगे। और क्लोज कब होंगे, जब वाटर फ्लो कम हो जाएगा, मतलब वाटर लॉस होगा, और उस केस में गार्ड सेल्स श्रिंक कर लेंगे। इतना ठीक है। उसके बाद अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू ओपन स्टोमेटल पोर। वही जो कैक्टस के या डेजर्ट प्लांट के केस में बताया था, अगर स्टोमेटल पोर ओपन रहेंगे तो वाटर लॉस की कंडीशंस बन सकती हैं। सो व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट टू कंजर्व वाटर, जब भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना चाहते या वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, उस टाइम पे क्या करेंगे, स्टोमेटल पोर को वो क्लोज करके रख देंगे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन ग्रीन स्टेम्स। जितने भी ग्रीन स्टेम्स हैं उसमें भी स्टोमेटा होता है। जैसे शूट, अर्लियर जो प्लांट होते हैं जिसमें 2 पार्ट होते हैं, रूट और शूट, उस केस में शूट के पास भी आपके स्टोमेटल पोर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि लीव्स नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, किसी को तो बनाना पड़ेगा। अगर आपके घर में मम्मी नहीं है, आप होटल से ऑर्डर कर सकते हो या घर में आप खुद बना सकते हो अगर आपको आता है तो। कंडीशन अप्लाइड। द एक्वेटिक प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, अब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से तो नहीं मिल सकती, तो वो क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वायर करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्वायर करने का। अब क्या है, वाटर हमें ऑब्टेन करना है। वाटर कहाँ से मिलेगा, रूट से। जब भी गैशियस एक्सचेंज होता है, एक प्रोसेस पढ़ा था आपने, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हमेशा गैशियस एक्सचेंज में लगेगा और ऑस्मोसिस हमेशा वाटर एक्सचेंज में लगेगा। तो वाटर हमें एब्जॉर्ब करना है, कौन करेगा, रूट्स कहाँ से करेंगी, सॉइल से। प्रोसेस कौन सा होगा, ऑस्मोसिस। अब इसको पूरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो वाटर रिक्वायर है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, वो एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स सॉइल से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। बच्चे भी कहेंगे सर ने इज 2 बार लिख दिया। बेटा ये इज नहीं है, फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग आती है। कितने स्मार्ट बच्चे हैं, आधी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं। आगे देखो, द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम वेसल्स। अगर आपको याद होगा, वैसे नहीं होगा मुझे पता है, सेल के बाद एक चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यू। टिश्यू में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता था, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था। वहाँ पे ये देखो, ये आगे, द वाटर absorbed by the roots of the plant is transported upwards through the xylem vessels to the leaves where it reaches the photosynthetic cells and utilized in photosynthesis। तो जो वाटर जाइलम वेसल्स लेके गई थी वो कहाँ तक पहुँचेगा, फोटोसिंथेटिक सेल्स तक, और वो यूज़ करेंगे उसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। सर इतना सारा पढ़ तो लिया, याद कितना रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे तो उसके लिए स्टोमेटा हेल्प करेगा। जब भी वाटर इनटेक करना होगा तो उसके लिए रूट्स हेल्प करेंगे। प्रोसेस कौन सा है दोनों में, जब भी गैशियस एक्सचेंज की बात आएगी प्रोसेस होगा डिफ्यूजन, जब भी वाटर एक्सचेंज की बात आएगी प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस। अब वहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें कि स्टोमेटा को कौन सराउंड करता है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ओपन कैसे होते हैं, जब वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है और वो स्वेल हो जाते हैं। क्लोज कब होते हैं, जब वाटर फ्लो कम हो जाता है, मतलब वाटर लॉस होता है, उस टाइम पे वो श्रिंक होके क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपवर्ड मूवमेंट वाटर की कौन कराता है, जाइलम वेसल। कहाँ तक लेके जाता है उससे, फोटोसिंथेटिक सेल्स तक। और क्या परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है। कंपोनेंट्स बताइए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। रॉ मटेरियल्स अगर पूछेगा तो कौन कौन से चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन फेवरेट है, एमसीक्यू में आ जाता है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हम पूरी लेक्चर में पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है वो तो बताओ। जैसे खाना आपका बनता है किचन में, तो किचन ऑफ प्लांट क्या है, लीफ। अब लीफ में भी स्पेसिफिक होगा ना, स्पेसिफिक क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट। जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, 1 नंबर आपको मिल सकता है अगर आपको याद रहा तो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, CO2 नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंटर्स फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एयर से। किसकी हेल्प से, स्टोमेटा के थ्रू। प्रोसेस कौन सा लग रहा था, डिफ्यूजन। अब एक मीजोफिल सेल्स याद कर लेना, क्योंकि ये जो टर्म है हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। मीजोफिल सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स में आते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंची। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से स्टोमेटा ने एक्वायर की थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, लेके कहाँ गया था, मीजोफिल सेल्स तक, जिसकी वजह से वो पहुंची कहाँ तक, क्लोरोप्लास्ट तक। कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, ठीक है, एक रॉ मटेरियल आ गया। दूसरा वाटर चाहिए, कौन लेके आएगा, जाइलम फाइबर। कहाँ तक लेके आना है, मीजोफिल सेल्स तक। प्रोसेस कौन सा है, डिफ्यूजन एंड रीचेज द क्लोरोप्लास्ट। सर अभी तो आपने बताया था वाटर एक्सचेंज के केस में ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन कैसे आ गया। बेटा जब भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन रूट से है उस केस में हम प्रोसेस लगाएंगे ऑस्मोसिस, लेकिन जब भी स्टोमेटा के थ्रू चेंज हो रहा है उस केस में आएगा डिफ्यूजन। या फिर जब भी जाइलम वेसल से क्लोरोप्लास्ट तक जा रहा है उस केस में भी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली ब्रॉडर टर्म है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के अंदर आता है। जब भी डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक किसी भी चीज़ का मूव करना, चाहे वो वाटर हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो। लेकिन जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि सिर्फ वाटर की ही बात करेंगे, वाटर भी कब, जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। सॉल्यूशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उस केस में हम वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफर कराते हैं। अब सर आपने सॉइल से कौन सा सॉल्यूशन बना, जब भी सॉइल से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उस केस में वाटर में कई सारे मिनरल्स होते हैं जो कि उसे सॉल्यूशन का
की फॉर्म देते हैं, इसलिए हम वहाँ पे प्रोसेस लगाते हैं ऑस्मोसिस। सर आप जो भी बोल रहे हो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आया। समझने के लिए बोला किसने? आपको याद कितना करना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कौन ला रहा है? स्टोमेटा डिफ्यूज़ हो रही है मेसोफिल सेल्स में, कहाँ तक पहुँची? क्लोरोप्लास्ट तक। दूसरा, वाटर कौन लेके जा रहा है? जाइलम वेसल्स, कहाँ तक लेके जाना है? मेसोफिल सेल्स तक। प्रोसेस कौन सा होगा? डिफ्यूज़न। रीच कहाँ तक है? क्लोरोप्लास्ट तक। दोनों चीज़ें अगर क्लोरोप्लास्ट तक पहुँच गई, उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बोलो हाँ। तो दोनों चीज़ें पहुँच चुकी हैं। अब कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जितने भी वाटर प्लांट्स हैं ना, उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग हेल्प करती है वाटर लॉस से। वैक्सी प्रोटेक्टिव कोटिंग किसकी होती है? क्यूटिकल की। ये भी मनमा का क्वेश्चन है, क्यूटिकल, जो कि हेल्प करती है लीफ को, ताकि रिडक्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हो। और ज़्यादातर वाटर प्लांट्स में होती है। लिनिन की कोटिंग होती है कई वाटर प्लांट्स में, जो हेल्प करती है ताकि जो लीफ या प्लांट पार्ट है वो ख़राब ना हो वाटर में रहने की वजह से। तो इस सब के केसेस में वो प्रोटेक्टिव लेयर्स भी चाहिए होती है। क्यूटिकल याद रहेगा, क्लोरोप्लास्ट याद रहेगा, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स याद रहेंगे, कंपोनेंट्स याद रहेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद रहेगा, उसकी इक्वेशन याद रहेगी, और प्लस वो 3 पॉइंट याद रहेंगे जिसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो रहा था, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन हो रहा था। तो ये था पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि अच्छे से कर लेना। अगर नहीं आए, आपको कोई डाउट्स हो, आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हो, चैट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस जितना भी होमवर्क मिल रहा है आपको, वो साथ के साथ कर लो, अदरवाइज़ पाइल अप हो जाएगा। पाइल अप होने के बाद ना आपसे होगा वो, ना मैं दोबारा करा पाऊँगा। और जो भी होमवर्क कर रहा है वो मुझे होमवर्क करने के बाद व्हाट्सएप करे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप होमवर्क कर रहे हो। बेटा अगर होमवर्क नहीं करते तो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। मेरी जितने मार्क्स आने थे, 10 CGPA 9 CGPA जो भी आनी थी, मेरी आ चुकी है। अब आपको नंबर लेके आने, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मेरा तो जो होना था मेरा हो गया। अब आगे चलो, बहुत सारी बातें हो गई, आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स में पढ़ लिया, अब एनिमल्स की बारी है। एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। एनिमल्स खाना किससे लेते हैं? या तो प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, वो खाते क्या हैं? अगर हम प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट से क्या क्या मिलेगा हमें? व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। एनिमल से ले रहे हैं, एनिमल से क्या मिलेगा? मिल्क, कर्ड, चीज़, मीट एट्सेट्रा। किससे मिल रहा है? एनिमल से। मैनी अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाई ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये तो सारे एनिमल प्रोडक्ट्स थे या प्लांट प्रोडक्ट्स थे। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे फीड करते हैं। जैसे बिग फिश स्मॉल फिशेस को ईट करती हैं, बर्ड्स वर्म्स को ईट करते हैं, वर्म्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स वर्म्स और इंसेक्ट्स दोनों को खाते हैं, स्नेक फ्रॉग्स को खाता है और इंसेक्ट्स को भी खाता है, और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जितनी भी चीज़ें ये सारी दूसरे कुछ एनिमल्स दूसरे और एनिमल्स के फ्लैश पे फीड कर रहे हैं। तो एनिमल्स कहाँ कहाँ से फूड ले रहे हैं? दूसरे प्लांट से, दूसरे एनिमल से। वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन अगर आप बिना देखे मुझे बताओगे कि कुछ ऐसे अपने नॉन ग्रीन प्लांट्स पड़े हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब जो किसी और एनिमल पे फीड करते हैं। अगर किसी ने बोला है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप जीतते हैं 2 करोड़ रुपए, लेकिन देगा कौन वो भी नहीं पता। चलिए आइए, बहुत हो गया मजाक। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल से एक्वायर करते हैं, लेकिन ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इन डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटर सोर्स, मतलब बाहर एनवायरनमेंट से अगर इन्हें सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ये खुद की फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ये दूसरे इंसेक्ट्स पे फीड क्यों करते हैं? रीज़न कि इनकी जो रूट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर पाती, जो नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए होती है। इसलिए वो दूसरे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, जिसमें से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं और वो अपने प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं और खुद का फूड भी बनाते हैं। तो आंसर पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप होगा, याद रखना। अब एनिमल्स की 3 कैटेगरीज हैं, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स। ये पढ़ाते हुए मुझे खुद को शर्म आ रही है, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं,
कार्निवोर्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स पे फीड करते हैं, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं। अब हर्बीवोर्स के एग्जांपल्स देना कोई, जो एग्जांपल देगा उसे चीज़ मिलेगी, लेकिन कब? जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद, अभी नहीं। क्या क्या? बफलो, काओ, गोट, शीप, हॉर्सेस, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं? हर्बीवोर्स। अब डोमेस्टिक से ये मत ले लेना डॉग। कार्निवोर्स जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वल्चर, लिजर्ड, लायन, टाइगर, फ्रॉग, ये सारे क्या हैं? कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स जो दोनों चीज़ें खाएंगे, मैन, हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्व खा लेते हैं। डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, एंट, ओमनिवोर्स आर दी प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स। हम मीट नहीं छोड़ते, सांप खा लेते हैं हम, बैट खा लेते हैं हम, उसके बाद अलग अलग बीमारियों से जूझते हैं, लॉकडाउन में फंसते हैं, अलग ही है भाई। चलो आओ, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी और है। इधर देखो, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमने पढ़ा था होलोजोइक में, अलग अलग प्रोसेसेस, इंजेक्शन वगैरह, अब वो कैसे वर्क करते हैं? 5 प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेक्शन में क्या होता है? फूड इनटेक होता है बॉडी के अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन, उस फूड को इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्ब भी करना है। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वो हम पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्ब्ड फूड टेकन इन बाय द बॉडी, उसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, इजेशन होता है। एक बार दोबारा, 5 प्रोसेस थे। सबसे पहला क्या है? इंजेशन। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? फूड इनटेक करते हैं। उसके बाद क्या है? डाइजेशन, फूड को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं। थर्ड प्रोसेस आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन, वो जो स्टोर्ड फूड है वो हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर्स के लिए। रिपेयर्स, गाड़ी रिपेयर नहीं करनी बेटा, अपने बॉडी पार्ट्स रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद इजेशन क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी इक्वेशन देखी। इक्वेशन वही जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, किसकी हेल्प? क्लोरोफिल। प्रोसेस कौन सा? फोटोसिंथेसिस। क्या बना रहे थे? ग्लूकोज। और क्या लिबरेट कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमें जो 3 पॉइंट मेजरली याद रखने थे वो ये थे: एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide, water, carbohydrates to form carbohydrates like glucose। और एक डेजर्ट प्लांट वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट प्लांट में क्या कर रहे थे? वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं और उसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से और फिर नेक्स्ट डे वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या था? कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो 4: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और हाइड्रोजन वाटर। रॉ मटेरियल्स चाहिए 2: कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो जितने भी ब्रॉड लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा जनरली नीचे की साइड होता है, जितने भी नैरो लीव्स होती हैं उनमें दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्टोमेटल पोर ओपन कैसे होता है? जब वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाते हैं। क्लोज कब होता है? जब वाटर लूज होता है और वो श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट की हेल्प से फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ जाइलम वेसल्स की हेल्प से फोटोसिंथेटिक सेल्स की तरफ, और वो यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी थी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही थी एयर से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जो कि डिफ्यूज हो रही थी मेसोफिल सेल्स में और बाद में लास्ट में पहुंच रही थी क्लोरोप्लास्ट से। सेम वाटर जाइलम फाइबर्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा था मेसोफिल सेल्स तक, डिफ्यूजन की हेल्प से वो पहुंचा कहाँ तक? क्लोरोप्लास्ट तक। उसके बाद हमने देखा था एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है
जिसे क्या बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि हेल्प करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लूज़ ना हो। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स अपना फूड दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे भी हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाइट्रा। अब जो एनिमल्स थे उनकी 3 कैटेगरीज बनी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट पे फीड करते हैं, एग्जांपल गोट, काउ, बफेलो, शीप एटसेट्रा। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, लेजर्ड एटसेट्रा। ओमनीवोर्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल, जैसे हम मतलब मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो एटसेट्रा। अब कुछ जब एनिमल्स फूड कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, हम फूड इनटेक करते हैं, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। डाइजेशन में क्या होता है, वो ब्रेक होता है स्मॉल पार्टिकल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू पास होता है और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। लास्ट है सेकंड लास्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी सेल्स में स्टोर हो जाएगा और वो हेल्प करेगा ग्रोथ में, रिपेयर में और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लास्ट पॉइंट इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव होता है बॉडी से। अब इसकी डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स दोनों पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आज का होमवर्क है वो आप लोग को कंप्लीट करना है। होमवर्क आपको मैसेज आ जाएगा, और जिसने भी होमवर्क कर लिया था लास्ट क्लास वाला वो मुझे व्हाट्सएप करिए, और जिसे कोई भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए, बाय बाय, सी यू, और पढ़ते रहिए।